मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, हम ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी नियमित रूप से जारी है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ऑफलाइन क्लासों के साथ साथ इन ऑनलाइन क्लासों का भी आनंद उठा रहे होंगे। तो मैंने पहले भी बता दिया था कि हमारा जो विजन है वो काफी लंबा है, कि हमारा उद्देश्य छात्र का चहुमुखी विकास करना है, उसको स्किल्स डेवलपमेंट के साथ साथ उसके अंदर यानी कंपटीशन की तैयारी करवाना हमारा साथ में उद्देश्य है। इसके लिए हम यानी किसी टॉपिक को लेते हैं तो उसका दृष्टिकोण आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसको मद्देनजर रखते हुए तैयारियां करवाते हैं। जैसे हमने शुरू किया था पटवारी का, राजस्थान पुलिस का, तो राजस्थान पुलिस का तो पेपर हो गया, लेकिन पटवारी का पेपर अभी भी पोस्टपोन हो गया था, वो आगे होने की संभावना है। इसके अलावा एसआई के एग्जाम भी आने वाले हैं, उसी दृष्टिकोण से हम तैयारी करते हैं। चूंकि ये सब्जेक्ट अपने राजस्थान का जो भूगोल है वो बीए पार्ट सेकंड के अंदर भी लगता है। इसके अलावा एक यूनिट अपने यानी एमए ज्योग्राफी फाइनल के अंदर भारत के भूगोल के अंदर एक राजस्थान की यूनिट लगती है, जिसमें राजस्थान की भौतिक स्वरूप, मिट्टी, वनस्पति, खनिज संसाधन जैसे कई टॉपिक लगते हैं। तो ये दोनों विद्यार्थियों के लिए तो यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, साथ में यानी हम उसमें कुछ नए तथ्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो राजस्थान की होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा यानी वन संपदा का संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व भी है, और अपने प्रतिवर्ष प्रयास भी करते हैं। अभी पिछले साल भी इस साल भी मोहता कॉलेज ने 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें एनसीसी एनएसएस के साथ साथ विभिन्न विद्यार्थियों ने यानी वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया, और उसको आगे भी हम जारी रखेंगे। तो चलो हम आगे अपने टॉपिक पर आते हैं, राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। देखिए, हम जो वनों का वर्गीकरण है तुलनात्मक स्टडी कर रहे थे, क्योंकि इससे पूर्व 2 वीडियो में आपने देखा हमने भारत के वनों का वर्गीकरण किया, और आज हम राजस्थान के वनों का वर्गीकरण किया है। दोनों ही टॉपिक कंपटीशन एग्जाम में लगते हैं, तो इन विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो पूर्व वाले वीडियो भी देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं अपने राजस्थान के वनों का वर्गीकरण। मैप के माध्यम से भी देखेंगे, रेखाचित्र डायग्राम के माध्यम से भी उसका अवलोकन करेंगे। तो देखिए, वन या जो प्राकृतिक वनस्पति है तो उसके बारे में हमने डिस्कस यानी उससे पूर्व वाले वीडियो में कर लिया कि प्राकृतिक वनस्पति जिससे तात्पर्य यानी वन, पेड़ पौधों, वनस्पति और घास की पाए जाने वाली मिश्रित प्रकृति से जो स्वतंत्र रूप से उगते हैं और उनमें वंशवृद्धि होती है, और ये मानव और पर्यावरण और हमारे पारिस्थितिक तंत्र का यानी के लिए जरूरी भी है। तो हमारा एक नैतिक दायित्व भी मुख्य रूप से बनता है कि वनों का हम संरक्षण करें। तो प्राकृतिक वनस्पति की दृष्टि से देखें तो राजस्थान एक निर्धन राज्य है। क्यों? क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु है वो इन वन संपदा के लिए अनुकूल नहीं है। राजस्थान में शुष्क व अशुष्क जलवायु होती है। राजस्थान की औसत वर्षा ही 57.50 सेंटीमीटर है, और उसमें भी अपने राजस्थान का 60% भाग तो यानी इसमें तो 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा का वितरण भी असमान मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न कंपटीशन में आ चुका है कि राजस्थान की यानी वनों को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो यानी जलवायु। दूसरा, यदि हम बात करते हैं वनों को प्रभावित करने वाला यानी उचावच है, हम देखें तो राजस्थान की 70% जो मुख्य रूप से वन संपदा है वो सर्वाधिक वन संपदा पाई जाती है अपने अरावली पर्वत श्रेणी, और अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान के यानी 9.1% क्षेत्रफल पर फैली हुई है।
तो यानी वो भी क्यों, क्योंकि वो दुर्गम क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, जो कृषि की दृष्टि से मुख्य रूप से क्या है, यानी थोड़ा यानी कम सहायकफुल है। दूसरा यदि हम बात करें तो अरावली का भी दौर हो रहा है। अरावली के अंदर राजस्थान के 70% खनिज संसाधन है, तो अरावली के अंदर काफी यानी जगह जगह से उसकी कटाई हो रही है खनिज संसाधनों दोहन के लिए। तो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक जो वन संपदा है वो सिमटती जा रही है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार भी यानी मुख्य रूप से और समय समय पर विभिन्न प्रकार की यानी कार्य योजनाएं मुख्य रूप से क्या है इसमें चलाती है। जैसे रुख वायला कार्यक्रम चलाया गया था 1900 यानी बात करते हैं 86 के अंदर। और रुख वायला का तात्पर्य यह है कि वृक्ष मित्र यानी वृक्षों को 7वीं पंचवर्षीय योजना में रुख वायला कार्यक्रम चलाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि रुख वायला का अर्थ क्या है, तो रुख वायला का तात्पर्य वृक्ष मित्र है। और ये रुख वायला कार्यक्रम एक यानी राजस्थान पुलिस में पूछा गया। रुख वायला कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। कब शुरू किया गया, 1986 के अंदर। तो इस प्रकार यानी उससे संबंधित प्रश्नों का भी हम अवलोकन करेंगे। तो उन तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध है जिन्होंने यानी मैंने कहा था कि राजस्थान पुलिस पटवार और एसआई का एग्जाम जिसने फॉर्म लगाया है, जो नहीं लगाया है वो भी इन वीडियो का अवलोकन करें, ताकि इसके के माध्यम से आप नए ज्ञान में अर्जन कर सकें और आगे आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपके लिए यह वीडियो काफी सहायक रहने वाला है। तो हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी वन संपदा है, तो वन संपदा की दृष्टि से राजस्थान निर्धन है। और राजस्थान की जो नवीनतम जो वन रिपोर्ट आई है 2019, भारत में प्रतिवर्ष 2 साल के अंदर वन रिपोर्ट जारी की जाती है। और उस वन रिपोर्ट के अनुसार यदि हम देखें तो 9.59% बुकों में मिलता है, 9.57% भाग पर वन है वो पाए जाते हैं। जिसमें से यदि हम बात करते हैं राजस्थान के अंदर यदि यानी हम बात करते हैं कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल के 9.59 या 57% भाग पर वन पाए जाते हैं। और वहीं यदि हम भारत लेवल पर यदि हम विश्लेषण करें या इसमें भी हम विश्लेषण करना चाहें तो यानी सर्वाधिक वन है वो उदयपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। किसमें, उदयपुर जिले के अंदर कितना भाई, यानी इसके अंदर 23.51% क्षेत्रफल है पर वन है वो प्रमुख रूप से मिलते हैं। और यहाँ का यानी कुछ क्षेत्रफल है उसका 27.57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। अपने लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो अपना चूरू जिला है उसमें वन संपदा की दृष्टि से निर्धन है। यानी राजस्थान के 33 जिलों में बात करें तो सबसे कम वन पाए जाते हैं। चूरू जिले के अंदर मात्र 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। यानी राज्य की कुल क्षेत्रफल का 5.9% यानी लगभग आधा प्रतिशत है वो वन पाए जाते हैं। तो ये अपने लिए यानी एक एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता है कि चूरू का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और उसके अंदर देखिए मात्र आधा प्रतिशत वन। तो हमारा नैतिक दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि चूरू में वन संपदा के विस्तार के लिए या जो हमारे आसपास के जो यानी संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे लीलकी का यानी लीलकी भमाड़ा के अंदर जो बीड़ पाया जाता है उसका को एक्स्ट्रा ध्यान रखने की आवश्यकता है। या सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण का सघन अभियान चलाने की सख्त आवश्यकता है। तो यानी चूरू जिले के अंदर यानी सर्वाधिक 82 वर्ग किलोमीटर यानी कुल वन का 59%। ये रिपोर्ट कौन सी है, 2019 की जो नवीनतम वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। उसमें देखें इससे लगता हुआ हनुमानगढ़ जिला है, वहां पर मात्र 90 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर वन संपदा यानी बहुत ही कम पाई जाती है। तो इसके लिए हमें यानी वो नैतिक दायित्व भी बनता है इसका, और हम इसकी यानी प्रमुख रूप से वनों का विस्तार के लिए प्रयास करें। दूसरा यदि हम देखें भारत के कुल वन का मात्र राजस्थान का क्षेत्रफल तो आ जाता है कितना, यानी 11.41%, लेकिन भारत के कुल वन का 3.10% भाग
राजस्थान में आता है, यानी 2019 की वन रिपोर्ट के अनुसार। यदि इस प्रकार यदि विश्लेषण करें तो राजस्थान वन संपदा की दृष्टि से निर्धन है। प्रश्न ये भी आ चुका है कि राजस्थान का जलवायु यानी राजस्थान के वनों को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो जलवायु है। कौन सा, जलवायु। कि राजस्थान की शुष्क अशुष्क जलवायु पाई जाती है। राजस्थान के थार का मरुस्थल के अंदर शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु है, उसमें भी यानी यहाँ वर्षा बहुत ही कम है। अपने मारवाड़ में कहावत भी है, तीजियो कुरियो आठवां काल, यानी यहाँ 8वें साल यानी तीसरे साल अर्धाकाल की स्थिति और 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। तो यहाँ सबसे ज्यादा पशुचारण का कार्य किया जाता है और पशु के कारण वन संपदा धीरे धीरे क्या है, बढ़ यानी मुख्य रूप से क्या है, सिमटती जा रही है। तो इस प्रकार ओवरऑल देखें तो राजस्थान वन संपदा की दृष्टि से थोड़ा निर्धन है। फिर भी यदि हम बात करें राजस्थान के यानी जो वन संपदा है, तो उन वन संपदा का जो वर्गीकरण की यदि बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तो और नवीनतम जो जंगल यानी वन रिपोर्ट है उसका भी हम विश्लेषण करेंगे। तो राजस्थान के अंदर भौगोलिक वर्गीकरण में देखें तो यहाँ की वर्षा और वार्षिक जो तापमान का वार्षिक तापमान यहाँ के उच्चावच आदि जो कारकों के आधार पर राजस्थान के वनों का हम वर्गीकरण करेंगे। इसके अलावा प्रशासन के आधार पर भी यानी जो ब्रिटिश काल से चला रहा है उसमें भी देखेंगे कि राजस्थान में यानी कितने प्रकार के वन है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो पहले हम ये चूंकि ये वर्गीकरण भारत में भी लगता है तो भारत के अकॉर्डिंग भी हमने उसमें देखा था। अब नवीनतम जनगणना के नवीनतम जो वन रिपोर्ट है उसका अभी भी हम विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए सुरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, ये जो वन है भारत के अंदर यानी इसमें लकड़ी काटना और पशुचारण का कार्य पूर्णतः यानी प्रतिबंधित होता है। यह पूर्णतः यानी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियंत्रण में प्रमुख रूप से क्या है, होते हैं। तो इस पर यानी पूर्णतः प्रतिबंध प्रमुख रूप से होता है। राज्य के जो कुल वन है उसके 37.20% भाग पर सुरक्षित वन है वो पाए जाते हैं। इससे पूर्व हमने डिस्कस किया था कि भारत के कुल वन का लगभग 55% भाग पर सुरक्षित वन है। तो भारत में तो सुरक्षित वन सर्वाधिक है, भारत राजस्थान में रक्षित वन है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं सुरक्षित वन यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर यानी मुख्य रूप से यानी एक सीमा तक यानी जो लाइसेंसधारी व्यक्ति है उसको यानी वो सूखी लकड़ियां हैं वो काट सकता है, या जो उसमें आदिम जनजातियां रहती है वो भी मुख्य रूप से क्या है, अपनी आजीविका के लिए प्रमुख रूप से क्या है, इसके अंदर कुछ सूखी लकड़ी और पशुचारण का कार्य प्रमुख रूप से क्या है, कर सकती है। तो राजस्थान में रक्षित वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। कुल क्षेत्रफल का जो 55.64% क्षेत्रफल है वो मुख्य रूप से क्या है, किस वनों के अंदर आता है, वो आता है आपके रक्षित वन। तो राजस्थान में सर्वाधिक है रक्षित वन, भारत में है यानी सुरक्षित वन। तीसरा आ जाता है अवर्गीकृत वन, यानी इन वनों का वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से यानी नहीं किया गया है और ये बिखरे में पाए जाते हैं। इसके अंदर देखें तो प्रमुख रूप से क्या है, यानी इसको सार्वजनिक उपयोग में लिया जा सकता है या इसमें निजी क्षेत्र के अंदर जो वन होते हैं उसको भी मुख्य रूप से इसमें शामिल किया जाता है। इसका यदि हम विश्लेषण करें तो इसके अंदर राज्य के कुल जो क्षेत्रफल जो कुल वन है 32,845 वर्ग किलोमीटर, उसके 6.25% भाग पर है बेसिकली ये वन है वो पाए जाते हैं। वहीं भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 16.64% भाग पर है ये वन है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमने देख लिया राजस्थान के वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। अब हम देखते हैं राजस्थान का यानी भौगोलिक वर्षण और भौगोलिक वर्गीकरण, वह वर्षा कितनी है, वार्षिक तापमान कितना है, वहां उच्चावचीय स्थिति है वो प्रमुख रूप से क्या देखने को मिलती है। उसके आधार पर यदि हम देखें तो राजस्थान को मुख्य रूप से 5 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है। उसका थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो नंबर 1 आता है शुष्क सागवान वन।
तो शुष्क सागवान वन है वो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 6.86% भाग पर है, ये वन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं ये वन कहाँ मिलते हैं, यानी ये वन प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर वर्षा होगी 75 से 110 सेंटीमीटर। कहां? 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। और ये कंपटीशन में आ चुका है कि शुष्क सागवान निम्न में से कौन से जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन था, एक में बांसवाड़ा, एक में था बाड़मेर, एक में जालोर और एक में जयपुर। तो यानी मुख्य देखे तो राजस्थान का दक्षिणतम जिला है कौन सा, यानी बांसवाड़ा, ये वाला जो जिला, इसमें तो मिलता है भाई प्रमुख रूप से ये वन। दूसरा यदि हम बात करते हैं यानी अन्य कौन से जिले हैं जिसके अंदर ये वन पाए जाते हैं, तो देखिए इसमें मुख्य रूप से पूर्वी उदयपुर आ जाता है, डूंगरपुर आ जाता है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इन जिलों के अंदर प्रमुख रूप से क्या है ये वन मिलते हैं, सर्वाधिक मात्रा में बांसवाड़ा में। इसके अलावा प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर का आधा भाग आ जाता है। इसके अलावा यानी थोड़ा सा ये झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र के अंदर भी ये वन प्रमुख रूप से क्या है मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वर्षा 75 से 110 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं कि इन वनों में कौन कौन से वृक्ष आते हैं, यानी वृक्ष कौन से आते हैं। तो इसके अंदर प्रमुख वृक्ष की बात करते हैं तो उसमें नाम लिखा है शुष्क सागवान वन। तो मुख्य वृक्ष कौन सा है भैया? सागवान वन पाया जाता है, सागवान वन। और सागवान वन के अलावा यदि हम देखें तो यह आम भी आ जाता है, आम, महुआ, तेंदू या जिसको टीमरू कहते हैं, जिससे मुख्य रूप से क्या है यानी बेड़ी भी बनाई जाती है। इसके अलावा यहाँ खैर है, खैर, गुलर और आम, ये पेड़ हैं वो प्रमुख रूप से क्या है इन पेड़ों की प्रधानता पाई जाती है। देखिए कई बार ये उष्णकटिबंधीय वन भी शुष्क सागवान वाले वनों में पाए जाते हैं, लेकिन हम उन वनों पर वृक्षों करेंगे जो जिसमें यानी जिस वन में उनकी प्रधानता पाई जाती है। कई मिश्रित प्रकृति के यानी सब देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके आसपास वाले अतिक्रमण क्षेत्र में भी देखने को मिलेंगे। तो शुष्क सागवान वन यानी राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.86% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसमें मुख्यतः यदि हम बात करें तो बांसवाड़ा में ये पर्सन है, राजस्थान पुलिस में आ चुका है। फिर बात करते हैं ये वन कहाँ मिलेंगे, तो ये वन मिलेंगे 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। इसके अलावा ये राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान के अंदर यानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का आधा भाग यानी प्रतापगढ़, इसके अलावा झालावाड़ और बारां वाले क्षेत्रों के अंदर भी ये वन है वो पाए जाते हैं। और इसमें प्रमुख वन की बात कर ली सागवान, आम, महुआ, तेंदू, खैर, गुलर और आम के वृक्षों की प्रधानता है वो मिलती है। अब दूसरा वन की हम बात करते हैं अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन। अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय जो धोक वन है, जो राजस्थान का जो कुल वन संपदा है उसके 58.11% जो वन है वो ये अर्ध उष्णकटिबंधीय धोक वन है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर वर्षा होगी 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, कहा 30 से 60 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। तो ये वन कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे यानी अपने चूरू से लगता हुआ सीकर व झुंझुनू जिला है उसके पास में देखें तो यानी आपका जयपुर आ जाएगा, जयपुर के बाद यानी उससे नीचे टोंक आ जाएगा, सवाई माधोपुर है, करौली है, या उधर जाते हैं तो कुछ मात्रा में जोधपुर में भी मिलेंगे। और जयपुर यानी अपने मैप के अंदर देखते हैं यानी अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन, तो ये वन प्रमुख रूप से देखते हैं तो यानी ये सीकर आ जाता है, झुंझुनू आ जाता है, अलवर, करौली, धौलपुर, टोंक, जयपुर, अजमेर के आसपास वाला क्षेत्र। और आगे जाते हैं तो यानी ये इधर पाली,
जालोर वाला क्षेत्र के अंदर भी ये वन है वो प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि हमने बात कर ली कि उष्ण यानी अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय जो धोक वन है, राजस्थान की कुल वन संपदा का 58.11% वन पाए जाते हैं। वर्षा 30 से 60 सेंटीमीटर होगी। फिर बात करते हैं प्रमुख वृक्ष कौन सा है भाई, प्रमुख वृक्ष इसमें लिखा हुआ धोक, तो धोकड़ा, जो धोकड़ा वन है वो प्रमुख रूप से क्या है सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ बबूल भी मिलता है, बबूल मिलता है। इसके अलावा खेजड़ा भी मिलता है जिसको राज्य वृक्ष कहा जाता है। सम्मी वृक्ष की भी संज्ञा दी जाती है और यानी इसकी एक विशेष अवसर पर पूजा भी की जाती है। तो खेजड़े वृक्ष की कौन से यानी अवसर पर पूजा की जाती है, इसको कमेंट बॉक्स में आप इसका यानी उत्तर दें। तो यानी जो राज्य वृक्ष है सम्मी वृक्ष, जिसको यानी खेजड़ा भी कहते हैं, आम भाषा में इसको क्या हम जांटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दूसरा प्रश्न, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है खेजड़े का, तो इसको आपने कमेंट बॉक्स में दें और फिर अपने इसका बाद में मैं इसका जवाब दूंगा। तो देखिए इसके अलावा इसके अंदर रोहिड़ा भी पाया जाता है। कौन सा, रोहिड़ा का वृक्ष भी प्रमुख रूप से मिलता है। इसके अलावा या बेर है और कैर भी प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य दो अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय धोक वन है। राजस्थान के कुल वन का 58.11%, वर्षा होगी 30 से 60 सेंटीमीटर। इसमें प्रमुख वृक्ष है धोकड़ा है, बबूल है, खेजड़ा है, रोहिड़ा है, कैर है, थोर है, ये वृक्ष मिलते हैं। ये कहां पर मिलते हैं हमने डिस्कस कर लिया, सीकर झुंझुनू में मिलेगा, ये मिलेगा आपके यानी अलवर, करौली, धौलपुर, टोंक वाला जो क्षेत्र है। इसके अलावा अजमेर होते हुए पाली, जालोर, ये वाला जो अरावली वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट में इस वन की प्रधानता पाई जाती है। और मैंने पहले ही डिस्कस किया था कि राजस्थान के अधिकांश जो पर्वत हैं वो इस अरावली वाले जो बेल्ट है, अरावली पर्वत श्रेणी है, उसमें ही मिलते हैं। क्यों, क्योंकि उनको वहां पर ही यानी संरक्षण मिलता है, उस क्षेत्र में ही यानी दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है या उन क्षेत्रों में कृषि के लिए यानी अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। दूसरा यानी उस क्षेत्र में कई राष्ट्र अपने अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यानी अरावली पर्वत श्रेणी वाले जो जिले हैं उसमें ये धोक वन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या इसको कहते हैं पतझड़ मिश्रित वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या पतझड़ मिश्रित वन, ये राजस्थान का जो कुल वन क्षेत्र है उसके 28.38% जो वन है ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या इसको कहते हैं मिश्रित पतझड़ वन के नाम से जाना जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर वर्षा होगी 50 से 80 सेंटीमीटर, कितने 50 से 80 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन या पतझड़ मिश्रित वन है वो पाए जाते हैं। तो ये वन राजस्थान में कहाँ मिलेंगे भाई, तो ये मिलेंगे जो शुष्क सागवान के जो आसपास वाला क्षेत्र है। शुष्क सागवान वन कहाँ थे, यानी आपके बांसवाड़ा में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में। तो ये वन उसके आसपास वाला संक्रमण क्षेत्र है। जैसे बांसवाड़ा में भी मिलेंगे, ये उदयपुर का जो उदयपुर में भी मिलेंगे, राजसमंद में मिलेंगे, चित्तौड़गढ़ के अंदर भी देखने मिलेंगे, भीलवाड़ा, बूंदी क्षेत्र के अंदर। चलो मैप में इसका थोड़ा सा अवलोकन कर देते हैं। तो यानी उष्ण कटिबंधीय है यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जो वन है वो प्रमुख रूप से देखें तो 50 का यानी जो 80 सेंटीमीटर है, 50 से 80 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका भीलवाड़ा आ जाएगा, इसमें आपका राजसमंद आ जाएगा, इसमें आधा भाग आपका मैंने डिस्कस किया था यानी इसके अंदर यानी उदयपुर का भी आ जाता है, चित्तौड़गढ़ जिला भी इसके अंदर आ जाता है, इसके अलावा बूंदी जिले के अंदर भी प्रमुख रूप से आता है, और कुछ मैंने बताया बांसवाड़ा के अंदर भी, यानी ये जो दूसरे वन पाए जाते हैं कौन से, सागवान वन।
तो सागवान वन वाले क्षेत्रों में भी ये वन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन या मिश्रित पतझड़ वन राजस्थान कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो मुख्य रूप से क्या है राजस्थान के 28.38 वर्षा कितनी होगी 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेंगे। ये वन है प्रमुख रूप से क्या है यानी शुष्क सागवान वन वाले क्षेत्रों में बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और यानी भीलवाड़ा, बूंदी क्षेत्र के अंदर जहां 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा मिलती है, जिसमें आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद और बांसवाड़ा का कुछ भाग बूंदी क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है ये वन है वो मिलते हैं। इस प्रमुख क्षेत्र के अंदर देखें तो सर्वाधिक जो वन पाया जाता है वो ढाक का पाया जाता है और ढाक को बेसिकली कहा जाता है पलास। पलास वन भी कहा जाता है जिसको ढाक। तो ये वन है इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। इसके अलावा याद देखें तो वहीं उस क्षेत्र में मिलने वाला जो यानी बांस इसमें मिलेगा, हालांकि बांस अब घास की श्रेणी में आ गया है, घास की श्रेणी में इसको शामिल कर लिया है। इसके अलावा आम आ जाएगा, सालर आ जाएगा और गूलर आ जाएगा। तो ये वृक्ष मिलते हैं ढाक या पलास, बांस, आम, सालर, गूलर। खैर ये वन है वो प्रमुख रूप से इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन। कौन से उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन। ये वन राजस्थान की जो कुल वन संपदा है उसके 2.6% यानी 6.26% भाग पर ये वन है वो प्रमुख रूप से क्या है मिलते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर वर्षा होगी 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये वन है वो पाए जाते हैं। और इसके अंदर बात करते हैं तो ये वन चूंकि बिखरे हुए हैं और पश्चिमी राजस्थान का जो शुष्क क्षेत्र है उस क्षेत्र में इन वनों को देखने को मिलते हैं। तो ये वन कहां पर मिलते हैं, ये मिलते हैं अपने यानी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा ये इसके पास में लगा हुआ जो बीकानेर जिला है इसके साथ यानी जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर जिले में और जोधपुर जिले के अंदर प्रमुख रूप से मिले हुए हैं। तो जो अपना शुष्क प्रदेश है कौन सा यानी जैसलमेर, जोधपुर का कुछ भाग इसमें आपका ये बाड़मेर हो गया, ये जैसलमेर हो गया, ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिले के कुछ भागों के अंदर ये वन है वो बिखरे हुए प्रमुख रूप से क्या है पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं लीलकी का जो पेड़ है वो लीलकी का पेड़ यानी इस उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन के अंदर आ जाता है। अपने चूरू जिले का जो चाल छापर जो क्षेत्र है जहां वन यानी अभयारण्य भी है कृष्ण मृग का, तो वहां भी यानी ये उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। तो ये शुष्क मरुस्थलीय वन के बारे में यानी राजस्थान पुलिस में और रेट के अंदर भी यानी पिछली बार रेट जो यानी 1 से 5 की थी एसटीसी वर्ग वालों के लिए, तो यानी मरुद्भिद वनस्पति में कौन कौन से वृक्ष आते हैं। तो मरुद्भिद वनस्पति के अंदर जो अपने आसपास मिलने वाले जिसमें अपना राज्य वृक्ष खेजड़ा इसमें आ जाता है, बबूल आ जाता है, कैर इसके अंदर आ जाता है, इसके अलावा थोर आ जाता है। यानी अपने आसपास की जो वनस्पति है जिसकी छालें मोटी होगी, पत्तियां छोटी होगी, कटीली होगी, लंबी जड़ें प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने और पतझड़ ऋतु में यानी मुख्य रूप से पत्ते भी ये झाड़ देते हैं। तो यानी जो मरुस्थलीय दशाएं हैं उसमें अपने आप को एडजस्ट करने वाले जो पेड़ पौधे हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो एक बार पुनः दोहराते हैं अपना राजस्थान का यानी राज्य वृक्ष समनी वृक्ष जिसको खेजड़ा भी कहते हैं और बबूल भी आता है, कैर भी आता है, बेर भी आ जाता है। और इसके अलावा यानी जो पश्चिमी राजस्थान है ये जो जैसलमेर बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर यानी मुख्य रूप से क्या है कुछ घास भी पाए जाते हैं, सेमण है, धामण है, मुराद है, वो यानी लाठी सीरीज वाला जो क्षेत्र है
जहां पूरे, और ये जो सेवण घास है, धामण घास है, ये दुधारू पशुओं के लिए बड़ा ही लाभदायक है। तो इसके अंदर यानी प्रश्न क्या पूछा गया कि मरुद्भिद वनस्पति राजस्थान के कौन से वनों में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन। मरुद्भिद वनस्पति में कौन सी आ जाती? तो मरुद्भिद वनस्पति में खेजड़ा, बबूल, कैर, सेवण और दामन जैसी ये घास भी आ जाती है। तो इसके अंदर ये वृक्ष प्रमुख रूप से आते हैं। जहां मिलेंगे, जहांपुर वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर, मैप में इसको देख लेते हैं, यानी उत्तरी से लेकर यानी चूरू का कुछ भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के कुछ भाग के अंदर ये मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन। और इसी के अंदर अपना चूरू आ जाता है। चूरू में सबसे कम 82 वर्ग किमी यानी राज्य यानी चूरू का कुल क्षेत्रफल का 0.59% भाग पर है वन है, वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो ये तो बेसिकली हो गया अपना उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन, जो राज्य के कुल वन का 6.26%, 30 सेंटीमीटर या इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। यहाँ पाए जाने वनस्पति को मरुद्भिद कहते हैं, जो मरुस्थल के अंदर यानी कठोर जलवायु में अपने आप को एडजस्ट करने वाली वनस्पति है, जिसके अंदर हमने बात कर ली थी खेजड़ा है, बबूल है, केर है, बेर है। इसके अलावा यानी पश्चिमी राजस्थान के जो लाठी सीरीज में पाई जाने वाली धामन, मुराद और अरंज और यानी ये जो घास पाई जाती है। और ये भी पूछा गया कि मुख्य रूप से सेवण है, धामन है, मुराद क्या है? तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर है पाई जाने वाले, इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली, जैसलमेर और बाड़मेर में पाई जाने वाली घास की प्रकृति है। तो ये भी एसएससी के हिंदी में भी पूछा गया था। और अपने जो राजस्थान की जो भर्तियां हैं उसमें कई बार, सैकड़ों बार ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। इसके बाद आज के अपने अंतिम वन के अंदर बात करते हैं उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन वहां पर मिलेंगे जहां पर वर्षा होती है 150 सेमी या इससे अधिक भाई। और ऐसा राजस्थान का एक ही स्थल है, और वो स्थल कौन सा है? यानी इसके अंदर बात करते हैं तो राजस्थान का जो आबू पर्वत है, यानी ये देखिए अपने मैप के अंदर ये सिरोही जिला है, और सिरोही के अंदर ये आबू पर्वत क्षेत्र है, जहां राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। तो ये जो क्षेत्र है ये यानी समुद्र तल से काफी ऊंचा है, तो यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, 150 सेंटीमीटर से होती है। तो यानी मैं बात करता हूं माउंट आबू, यानी ये कहां मिलेंगे? आबू पर्वत खंड के पास में, यानी कहां पर मिलेंगे? यानी आबू पर्वत खंड के चारों ओर 52 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर, यानी ये वन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। तो आबू पर्वत यानी कि आसपास का जो 52 वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर यानी ये वन संपदा मिलती है। और राजस्थान में यानी वानस्पतिक दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जैव विविधता, यानी जैव विविधता, सर्वाधिक जो जैव विविधता है इस आबू पर्वत खंड के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। यहाँ अपना भालू रिजर्व क्षेत्र भी है, और ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में यानी मुख्य रूप से झाड़ियां भी प्रमुख रूप से अधिक देखने को मिलते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से वृक्ष आ जाते हैं। तो इसमें वृक्ष की बात आती है तो इसमें से प्रमुख वृक्ष सिरस आ जाता है, यानी इसके अंदर कौन सा? सिरस। बेल भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा यानी जो अब घास की श्रेणी में शामिल कर लिया, घास यानी बांस भी इसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा जामुन भी प्रमुख रूप से इसी के अंदर आ जाता है। तो यानी ये वृक्ष प्रमुख रूप से आते हैं। तो इसको एक बार दोहराते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन राजस्थान के कुल वन का 0.38% पर है। ये वन उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर वर्षा होगी 150 सेंटीमीटर या इससे अधिक। उसमें राजस्थान का एक ही क्षेत्र है, वो है आबू पर्वत खंड के आसपास वाला जो 52 वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है,
वापुर ये वन है। और इसके अंदर बात करते हैं तो प्रमुख वर्ष में शीर्ष, बेल, जामुन और बांस प्रमुख रूप से इस क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यानी ये हो गया राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण और प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण। अब थोड़ा सा हम यानी एग्जाम की दृष्टि से जो आने वाले जो प्रश्न है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वनों के अंदर। हालांकि इसकी अलग से यानी प्रश्नोत्तरी भी हमें रखेंगे तो उसके माध्यम से भी हम समझेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी एक शब्द आता है ओरण क्या है। ओरण कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ओरण की बात करते हैं तो धार्मिक स्थलों के आसपास लगा हुआ जो पारंपरिक जो आखेट निषेध क्षेत्र है, जैसे राजस्थान में विश्नोई जनजाति है, तो विश्नोई जनजाति अपने आसपास के जीव जंतुओं के लिए मुख्य रूप से क्या है, एक क्षेत्र को रिजर्व कर देती है और उसको सांस हुए यानी घास फूस है या विभिन्न प्रकार के यानी खाने योग्य पदार्थ उनको डालती है। और ये हमारी पहले राजस्थान के पारंपरिक यानी एक यूं कहीं परंपरा थी कि हमारे धार्मिक स्थलों के आसपास क्या है यानी कुछ आखेट निषिद्ध क्षेत्र थे। यानी अपने गांव के आसपास भी देखा होगा कुछ क्षेत्र ऐसा होता था पहले, लेकिन अब तो ये धीरे धीरे ये परंपरा खत्म होती जा रही है। तो धार्मिक स्थलों के आसपास जो संलग्न के आसपास जो पारंपरिक जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र था वो बेसिकली ओरण्य कहलाता है। ये प्रश्न आ चुका है। फिर बात करते हैं कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, वृक्ष मेला कहां पर लगता है भाई, वो लगता है यानी खेजड़ली। खेजड़ली कहां पर भाई, ये जोधपुर के अंदर है। तो खेजड़ली जोधपुर के अंदर राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। और इसके अंदर यानी अमरता देवी यानी 363 महिलाओं के साथ यानी यहाँ यानी शहीद हो गई थी। यानी जब जोधपुर रियासत को यानी कोयले की आवश्यकता यानी यह मुख्य रूप से क्या है उसके अंदर वनों की कटाई का कार्य किया जा रहा था, तो उसमें यानी ये 63 यानी अमरता देवी के नेतृत्व में 63 महिला यहाँ पर शहीद हुई थी। उसी उपलक्ष्य में खेजड़ली में के अंदर यानी प्रतिवर्ष यदि हम बात करते हैं खेजड़ली दिवस के बारे में तो लगभग 28 अगस्त को प्रतिवर्ष खेजड़ली का मेले का आयोजन है वो प्रमुख रूप से होता है। इसके अलावा हमने डिस्कस कर लिया रुख भाइला क्या है, यानी रुख भाइला। तो रुख भाइला क्या है भाई, यानी इसके अंदर देखिए तो वृक्ष मित्र यानी इसका अर्थ क्या हो गया, वृक्ष मित्र यानी वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए क्या है यानी राज्य सरकार ने कौन सी पंचवर्षीय योजना में 7वीं पंचवर्षीय योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना में 1986 के अंदर यानी अपना राजस्थान का जो डूंगरपुर जिला है, डूंगरपुर जिले में इसका यानी शुभारंभ किया गया था। रुख भाइला वृक्ष मित्र 7वीं पंचवर्षीय योजना 1986 के अंदर यानी ये रुख भाइला कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था। ये आरएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं वन संरक्षण से संबंधित यानी सर्वप्रथम जो प्रयास किया वो भी अपने जोधपुर रियासत ने किया था। ध्यान देखने की बात है, जोधपुर रियासत में जो खेजड़ली के जो बलिदान की घटना है उससे इतर यदि हम देखें तो जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम यानी वनों को संरक्षित करने की बात 1910 के अंदर यानी इसके अंदर रखी थी। फिर यदि हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर यानी 1900 यानी संरक्षण करने की बात कही थी, लेकिन जो अलवर रियासत है अलवर रियासत ने 1935 के यानी 1935 में वनों के संरक्षण से संबंधित मुख्य रूप से क्या एक नीति भी बना दी थी। तो वन संरक्षण से नीति बनाने वाला सबसे यानी प्रथम राज्य है यानी कौन सा, यानी आपका अलवर राज्य। और वन संरक्षण की योजना बनाने वाला प्रथम राज्य था यानी अपना जिला था जोधपुर जो 1910 के अंदर प्रमुख रूप से क्या है बनाए। फिर बात करते हैं कि राजस्थान के कुल वनावरण का यानी कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण पाया जाता है, तो वनावरण पाया जाता है 4.86% भाग पर।
वनावरण है वो प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलता है। कुल वन हमने बात कर लिया, यानी राज्य के 9.59 कह दो 2019 के आंकड़ों या 57। इसके अलावा सबसे कम वन अपने पाए जाते हैं चूरू जिले के अंदर, प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक वन है राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर, प्रमुख रूप से इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने देखा था कि अपने कल भी से पूर्व वाले डिस्कस किया था सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है तो वो राजस्थान में चौथी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंदर यानी ये कार्यक्रम सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है वो किया गया था। एक यानी प्रश्न पूछा गया था राजस्थान में प्रति हेक्टेयर यानी प्रति व्यक्ति यानी वन क्षेत्र कितना है। तो प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो 0.04% जो वन है वो राज्य में प्रति व्यक्ति प्रति हेक्टेयर यानी मुख्य रूप से मिलते हैं। जो सबसे कम है यानी सबसे कम वन मिलता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से यदि अपने देखें। सबसे ज्यादा वन कहां पूरा भी यानी उत्तर पूर्व के जो यानी भारत में देखें तो यानी जो मिजोरम राज्य है या क्षेत्र यानी भारत के कुल वन का प्रतिशत में तो मिजोरम है, लेकिन हम बात करते हैं वन का तो सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यानी वन और को संरक्षण करने के लिए अपने पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में जो काजरी है वो एक अपूर्णीय कार्य कर रही है। तो जिसमें यानी राजस्थान में जो विशेष प्रकार के जलवायु के अंदर यहाँ की जलवायु में उपजने वाले यानी वृक्षों को यानी यहाँ तैयार की जा रही है, जिसके अंदर अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर या दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ बंजर भूमि है, ऊसर भूमि है, बाढ़ की समस्या, वहां पर वृक्षारोपण का कार्य यानी समय समय पर वन विभाग के द्वारा भी की जाती है। हरित राजस्थान के तहत भी राजस्थान में अनेक वृक्षारोपण कार्यक्रम इसके अंदर समय समय पर किए जाते रहे हैं। तो इस प्रकार देखें तो यानी प्रमुख रूप से इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जिसको मैं एक यानी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उसके अंदर अपने जो वन से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका यानी एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे तो उसमें जो प्रश्न छूट गए हैं उन प्रश्नों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप इन क्लासों का आनंद उठा रहे होंगे यानी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन। इसी के साथ आज का वीडियो अपने यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।